हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीमा। सुबह के बज रहे हैं 7:30। मैं कर रही हूँ बच्चों को स्कूल के लिए तैयार। अब उनके लिए खाना बनाऊंगी। तो अब मैं बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही हूँ। ये देखो, ये मेरी बड़ी वाली तैयार हो गई। कुछ भी देख इधर, हाय बोल सबको, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। और ये मेरी छोटी वाली भी नहा के आके आ चुकी है। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। चलो अब मैं इसकी चोटी वगैरह बनाती हूँ, तो फिर इनके लिए खाना बनाऊंगी। फिर मैं आप लोगों से आज खूब सारी बातें करूंगी। देखो, अब मम्मी बाइक की तेल डाल रही है। हमारा देखो, ये जंटर फंटर बाबू भी तैयार हो चुका है। अब मम्मी इसके बाल बा रही है। यार मम्मा, मैंने रिकॉर्डिंग कर। ये देखो, अब मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मैंने इनका टिफिन वगैरह रेडी कर दिया है। इनकी वैन आ चुकी है। छोटी सी छोरी स्कूल गई। ये सामने हमारी गाड़ी खड़ी है ब्लैक कलर की। अब मेरे बच्चे स्कूल जा चुके हैं। अब मैं मेरे लिए बनाऊंगी स्पेशल बढ़िया सी चाय, क्योंकि मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे को चाय पीने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो मैं मेरे बच्चों के जाने के बाद ही चाय पीती हूँ। अब दूध भी गैस पर चढ़ा देती हूँ, जिससे कि धीरे धीरे दूध गर्म हो जाएगा। एक पंथ दो पाँच। ये देखो, ये मेरे लिए मैं चाय बना रही हूँ। गैस पे दूध गरम चढ़ा दी और अब हम चाय पियेंगे। और रसोई में बहुत ज़्यादा काम भी फैल गया। अभी तो पति देव जी का ऑफिस जाना बाकी है। अरे यार, सर्दी 2-3 दिन तक तो गर्मी सी लगी और वापस सर्दी पड़ने लग गई। अभी परसों पहले रोज तो बहुत ज्यादा बरसात भी आ रही थी। क्या यार। गरम गरम चाय। चलो आ जाओ, चाय पीते हैं अब। चलो चाय पीते हैं अब। जब तक दूध गर्म हो रहा है चाय पी लेते हैं। ये देखो, हमारे पार्टी में फोन चला रहे हैं। अब बच्चे स्कूल गए, मैं चाय बना के चाय पी रही हूँ। सुबह के बज चुके हैं 8। ये देख लो, चाहे पीछे घड़ी में देख लो। अभी 2 दिन पहले तो बहुत ज़्यादा बरसात वगैरह आई थी, उस कारण वापस सर्दी हो गई। मैं देखी बसंत पंचमी आने वाली है, तो अब हल्की फुल्की सर्दी कम, सुबह शाम ही सर्दी पड़ेगी। और वो क्या बोलते हैं, दिन में तेज धूप रहेगी। पर यहाँ पे तो अब की बार तो मौसम ही उल्टा हो गया, क्या करे। चलो चाय पीते। अरे यार, सुबह सुबह चाय नहीं पीते ना जब तक, ऐसे लगता है यार कुछ खाए पिए ही नहीं।
अब हमारे यहाँ क्या है, ब्रेकफास्ट फास्ट नाश्ता ये जानते नहीं है। और घरों में तो सुबह सुबह पोया बनता है, आलू के पराठे बनते हैं। हम मैं नहीं बनाती, और हमारे यहाँ भी इतना बनता भी नहीं है। हम तो बस सुबह ही चक दे फट दे खाना ही बनाते हैं डायरेक्ट। बच्चों के लिए भी लंच, पतिदेव जी के लिए भी लंच, और उसके साथ साथ 2 रोटी मेरी भी बना के मेल देती हूँ। फिर मैं 11:30 12 बजते बजते मैं खाना खा लेती हूँ। मेरे को भूख लगने लगी, मेरे को मैं स्टेप बाय स्टेप काम करती हूँ मेरा घर का, तो मेरे को फिर भूख लगने लग जाती है। इस कारण तो हम डायरेक्ट खाना ही खाते हैं। हम तो सुबह सुबह बस एक चाय लेते हैं। और हाँ, कोई खाने की चीज़ रखी हुई हो तो वो खाने की चीज़ खा लेते हैं। जैसे कुछ लड्डू वगैरह हो, या बाहर से कुछ जलेबी समोसा कुछ लाया वगैरह हो, तो वो ही खाते हैं। इसके अलावा तो हम कुछ नहीं खाते। तो अब आज मैं पूरे दिन क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, मैं सब कुछ इस ब्लॉग में शूट करूँगी, मेरी पूरी दिनचर्या। तो अभी मैं चाय पी रही हूँ। अब मैं आपसे मिलूँगी चाय पीने के बाद। अब मैं आप लोगों से 9:30 बजे के बाद मिलूँगी, क्योंकि अब मैं काम करूँगी स्पीड से, क्योंकि मेरे को सब्जी भी बनानी है, खाना भी बनाना है, और थोड़े से आप सबको बताए औरतों के पास कितना काम होता है। तो ओके बाय। हेलो, अब हमारे वो ऑफिस के लिए रेडी हो गए हैं। अब मैं उनके लिए बना रही हूँ खाना, गम गम रोटी। तो अब मैं खाना भी बना चुकी हूँ। अब मैं बच्चों के लिए, जब वो स्कूल से आएंगे ना 2 बजे, जब मैं उनके लिए गरम गरम आज बनाऊंगी चावल की खिचड़ी, तो वो फिर गरम गरम खा लेंगे। वो क्या है, सुबह नहा के जाते हैं ना, तो पूरे टाइम स्कूल के अंदर ठंड भी लगती है, तो वो सर्दी में क्या है, मेरे घायल हो जाते हैं। तो ये मैं तो खाना वाना बना ली, उनको भी खाना वाना डाल दी। अब हम करेंगे बाकी का काम, झाड़ू पोछा वगैरह करेंगे। अरे किस किसके ब्रेकफास्ट बनता है मुझे कमेंट में बताना। किसके घर में खाना बनता है, किसके घर में ब्रेकफास्ट बनता है, मुझे कमेंट कराओ, मुझे कमेंट में बताएगा। अब मैं तो खाना बनाती हूँ। हाँ, संडे को फिर भी हम कुछ स्पेशल बना लेते हैं, या छुट्टी वाले दिन ऐसे थोड़ा सा तगड़ा ही बनाते हैं। तो देखते हैं। मेरा दूध भी गर्म हो गया। मेरा दूध भी गर्म हो गया, और उन्होंने पूजा भी कर दी। देखो मैं कितने सुपर फास्ट की तरह से काम करती हूँ। अब मैं थोड़े से बर्तन वॉश कर लूँ, और मैंने उनको भी खाना डाल दिया। ठीक है, पापा भी नहा के आ चुके हैं। तो अब मैं आप लोगों से बाद में मिलूंगी। बाय। अब मैं झाड़ू निकाल रही हूँ, बाहर कचरे की गाड़ी भी आ चुकी है, तो पहले मैं झाड़ू निकाल लूँ।
अब मैं झाड़ू निकाल रही हूँ। झाड़ू निकालने के बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी। और घड़ी में बज चुकी है 10 बज गई 10। और मेरे काम का भी तो कोई पता नहीं है। मैं सोफे के कवर से ही करूँगी। फिर मेरे बहुत सारा काम पड़ा मेरे पास। मैं कपड़े धोऊंगी, मैं खुद नहाऊंगी। तो मेरे को ऐसे करते करते 11 साढ़े 11 बज जाएंगे। मेरा मिट्टू दिखाऊं? मैंने मेरे मिट्टू को भी खाना डाला है। मेरा मिट्टू है ना, गरम गरम रोटी खाता है। और जब तक मैं उसको गरम रोटी नहीं दूंगी ना, जब तक मेरा पूरा सिर ही खा जाएगा टह 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 करके। बहुत लगेगा आपको, पास से दिखाऊं। ये देखो। और जब तक मैं इसको खाना नहीं दूंगी तो इसको पता रहता है कि हाँ भाई अब रसोई में गई और अब खाना बना रही है। और जब तक इसको एक रोटी का टुकड़ा नहीं दूंगी ना, जब तक टे 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 किया जाएगा। और हमारी मम्मी जी का भी इतना ध्यान रखता है कि हाँ भाई अब मंडी से आ गई। वो क्या है, हमारे बाहर गाय है ना, हम गाय वगैरह रखते हैं। तो हमारी मम्मी चारा लाती है गायों का। तो उनका भी इतना ध्यान रखता है कि हाँ भाई अब आ गई, हाँ भाई 2 बज गई तो अब मंडी से आ गई होगी। तो मिर्ची के लिए और वो भुट्टा नहीं आता कि उसके लिए तो इतना इंतजार करता है जब तक इसको नहीं डालेगी ना खुद के हाथों से, जब तक टे 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 टे। सच्ची में इसमें तो ये तो बहुत ही जादूगर, बहुत ही वो है मेरे। इतने तो बच्चे भी वो नहीं है वास्तव में, जानवरों में तो वास्तव में समझदारी बहुत ही होती है। जब भी लोग कोई डॉग पालता है, कोई चिड़िया पालता है, कोई मिट्टू पालता है, मेरे तो मिट्टू नहीं रहता है तो मेरा तो मन भी नहीं लगता है यार। ऐसे लगता है जैसे घर में कोई है ही नहीं। अब जैसे मैं इकल्ली हूँ, बच्चे भी स्कूल गए, वो भी ऑफिस गए, मम्मी भी मंडी गई, पापा भी इधर उधर अपने काम से गए। अब मैं इकल्ली हूँ और अब मेरा काम। ठीक है, अब मैं थोड़ी देर बाद मिलती। अब मैं पूरे घर में पोछा लगाऊंगी डिटोल डालकर। मैं डिटोल डाल कर ही लगाती हूँ क्योंकि मेरे घर में थोड़ी गंदगी ज़्यादा रहती है, तो इसलिए कि अच्छी खुशबू भी आती है ना। ये मैं बड़ी बोतल लेके आती हूँ, ये मेरे भाई गेट में आती है, तो मेरे आराम से 6 महीने चल जाती है डिटोल की बोतल। और ये फिनाइल जैसे खुशबू के लिए इसकी मैंने छेद निकाल रखी है। देखो आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो मैं ऐसे थोड़ा छिड़क देती हूँ, ऐसे खुशबू वगैरह रहती है। तो ये देखो, अब मैं पूरे घर में ये फिनाइल कर दूंगी, किचन में वगैरह सारे। तो क्या है, फिनाइल की खुशबू बहुत अच्छी होती है, तो इससे क्या है मक्खी वगैरह भी नहीं आती। और अब मैं क्या है थोड़ा
स्पेशली तरीके से पोछा लगाती हूँ, क्योंकि मैं ना हफ्ते में सिर्फ 2 ही बार पोछा लगाती हूँ। मेरे से तो ज़्यादा लगता भी नहीं है पोछा। अब यार मैं क्या है, थोड़ा सिलाई वगैरह भी करती हूँ, तो मेरे पास क्या है, अर्जेंट ब्लाउज वगैरह भी आए हुए रहते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ। झाड़ू वगैरह तो रोज़ हो जाती है। किचन में तो पोछा मैं डेली लगाती हूँ, क्योंकि किचन आप सबको पता है कितनी गंदी हो जाती है, तो किचन में तो मैं पोछा डेली लगाती हूँ। हाँ, बाहर जैसे हॉल में, रूम्स में, इनमें तो मैं है ना, मतलब हफ्ते में सिर्फ 2 ही बार पोछा लगाती हूँ। और तो ये हमारे मम्मी पापा का आगे वाला कमरा है। अभी पापा नहीं है, पापा क्या है, दवाई लेने के लिए गए हुए हैं। मैं क्या इस कमरे में कम आती हूँ, पापा है ही नहीं, पापा दवाई लेने गए, क्योंकि हमारे पापा जी है ना जो अटैक के पेशेंट है, तो उनकी दवाई चलती है। और आज 15 बरस हो गए उनको दवाई लेते हुए। उनकी खांसी भी बहुत चलती है, ऐसे तबीयत भी थोड़ी ख़राब रहती है। जैसे आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग में देखा हुआ होगा, मेरे फादर इन लॉ कैसे हैं, तो थोड़े 1.5 उम्र के हैं, तो अब चल रही है गाड़ी। अब उनके अटैक वगैरह आए हुए हैं, तो इसलिए वो दवाई लेते हैं, तो वो हर महीने डिस्पेंसरी जाके दवाई लेकर आते हैं। तो अब उनका आज महीना हो गया, 7 तारीख हो गई ना, तो वो आज दवाई लेने के लिए गए हुए हैं। तो वो यहाँ सोते हैं, ये उनका कमरा है, तो ये सामने वाली खिड़की है, इसमें से मैं उजाला वगैरह जाता है। तो ये हमारे पापा का कमरा है। पीछे वाले 2 रूम किचन हॉल मेरा, यानी कि नीचे की पूरे पोर्शन में मैं रहती हूँ, और जो ऊपर वाले पोर्शन में है उसमें मेरी जिठानी रहती है। पहले तो हम सब एक जगह ही रहते थे लेकिन वो क्या है, थोड़ी फैमिली बढ़ने के कारण हम लोग आ नहीं पाए, तो हम फिर अलग हो चुके। मेरे को आज अलग हुए 3 बरस हो गई। मैं 2020 में अलग हुई थी, तो अब 2024 चल रहा है, तो ये मेरे को 34 साल चल रही है अलग हुए हुए। क्योंकि मेरे गुड़िया हो गई थी, मेरे 3 बच्चे थे, तो मैं एक रूम में सो नहीं पाते थे, तो उनके भी बच्चे बड़े हो गए थे, तो इस कारण फिर हम सबको अलग होना पड़ा। तो मम्मी पापा नीचे रहते हैं मेरे पास, और अब मैं तो बस ऐसे मेरी मस्ती करती हूँ, मेरा घर का काम कर लेती हूँ, और मेरी सिलाई वगैरह कर लेती हूँ। और फिर बच्चे रहते हैं, तो उनमें काई में दिन पूरा हो जाता है। वो इतना चिल्लाते, इतनी बातें बताते हैं मुझे, मम्मी ऐसे, मम्मी वैसे, मम्मी ये, मम्मी वो। ये भगवान, देखना आज स्कूल से आएंगे ना, जब भी लोग शूट करूँगी उनकी, देखना ऐसे ऐसे जैसे वैन में से उतरेंगे ना, गाड़ी में से, जब से वो चिल्लाते हुए आएंगे, मुझे पता पड़ जाता है कि हाँ मेरे बच्चे आ चुके हैं तो अब मैं पोछा लगा लूँ, अब बातें हो गई। मेरा स्वभाव कैसा लगता है आप सबको मुझे बताना। मैं आप लोगों को अच्छी लगती हूँ नहीं लगती यारो, मुझे कमेंट किया करो, मुझे पता ही नहीं पड़ता है, कोई कमेंट ही नहीं करता है। मुझे वीडियो तो सब लोग देखते। अब मेरे पास देखो पोछा लगाने की मशीन तो है नहीं, और मैं देसी तरीके से पोछा लगाती हूँ, जिससे मेरी कसरत भी हो जाती है, ऊपर नीचे बैठना भी हो जाता है, घुटने भी मुड़ते हैं, कमर भी ऐसे ऊपर नीचे होती है ना, तो बैठ कर पोछा लगाना सही रहता है यार। इससे बिल्कुल साफ अच्छा पोछा भी लगता है अरे यार, सब घरों में है ना वो वाइपर वाली मशीन नहीं आती, उससे पोछा लगाते हैं, तो ऐसे जैसे नीचे तो वो जा ही नहीं पाता है, अच्छी तरह वो खींचते, और फिर उसके वो लिखिटी दिखते हैं। जो मैं तो उन लोगों के पोछे देख कर मैं तो नहीं ला, मैं तो हाथ से लगा लूँगी, जो मैं थोड़ी फिट भी रहूँगी। अब मैं क्या है, थोड़ी मोटी हूँ ना, इसलिए। पर देखो, मुझे आज तक मेरे हस्बैंड ने कभी भी नहीं बोला तू ऐसी है, तू वैसी है, तू इतना क्यों खाती है, इतनी मोटी कैसी है। मुझे वो बहुत प्यार करते हैं। बल्कि वो मुझे ऐसे बोलते और रहते, तू ऐसे क्यों करती है, तू ऐसे क्यों करती है। क्योंकि ये मोटी तो मैं क्या है, मेरे बच्चे होने के बाद हुई हूँ, डिलीवरी होने के बाद। पहले तो मैं सही थी, लेकिन
अभी यार हर आदमी को अपनी पत्नी की चिंता तो रहती है ना। वो मेरे को ऐसे बोलते हैं। अब जैसे मेरा सिर दुखता है, अब मेरा सिर क्यों दुखता है, मैं सिलाई करती हूँ इसलिए मेरा सिर दुखता है। तो अब वो ऐसे बोलते हैं मत करा कर सिलाई, आंखें कमजोर हो जाएगी। और सच्ची बता रही हूँ मेरी सही में आंखें कमजोर हो गई। कभी कभी तो वो जैसे मैं साड़ियों के फॉल वगैरह लगाती हूँ तो मेरे को सुई में धागा है ना जल्दी जल्दी डल ही नहीं पाता है। फिर भी यार मैं कर लेती हूँ क्योंकि मेरे को क्या है ये काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर क्या है हमारे यहाँ आसपास की लेडी से भी फिर मेरे को दे जाती है यार सीमा बाड़ी हमारे साड़िया का फाल लगा दे, अरे सीमा बाड़ी हमारा ब्लाउज सिल ऐसे करती मेरे पास आके। तो मैं उनसे ज़्यादा कुछ प्राइस तो लेती हूँ नहीं और मैं ब्लाउज सिलती हूँ, ये मेरी मशीन है। और पता है मैं सिलाई करने के लिए ही मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ घर का। नहीं तो मैं मेरे पास अगर सिलाई नहीं हो और मैं सिलाई नहीं करूँ ना तो मैं आराम आराम से घर का काम करूँ लेकिन मैं हाँ भाई आज तो ब्लाउज सिलना है तो फिर मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ मेरा। तो अब मैं आप सबसे बाद में मिलूंगी। अब मैं जल्दी जल्दी मेरा पूरा घर का काम कर लूँ क्योंकि घड़ी में 10:30 बजने को चली और अभी 11 बज जाएगी बातों ही बातों में। फिर मैं आपसे सिलाई करती करती और बातें करूँगी। ओके बाय। अब हमारे पापा खाना खा चुके हैं। अब हमारे पापा खाना खा चुके हैं। ये हमारे भाभी जी है, हमारे पास में रहती है, मुझे बहुत परेशान करती है ब्लाउज। मेरी को बहुत परेशान करती है। कभी टाइट हो गया कभी ढीला हो गया। चलो पागल। यूट्यूब पर ये देखो ये लगा देती है वो लगा देती है, इनको कैसे जस नहीं है। और अब गणेश जी के जा रही है, मोती ढूंढ रही है, हर बुधवार को गणेश जी के जाती है भाभी जी। हे भगवान मैं दुखी हो गया ब्लाउज जाना ले। अब मैं रेडी हो गई हूँ, ये देखो मेरा लुक। और अब मैं करूँगी सिलाई क्योंकि घड़ी में बज चुकी है 12। टाइम देखो, वो देखो घड़ी में 12 बज गई और ये फादर जी सो गए। पापा सो चुके हैं, घड़ी में 12 बज चुकी है। और अब मैं करूँगी सिलाई, है ना। बाहर पानी की मोटर चल रही है यार, टंकियों में पानी ख़त्म हो जाता है एक तो हमारी। तो क्या यार कभी टाइट कभी ढीला, मैं तो दुखी कर रखी है मुझे तो उड़ते। अब मैं थोड़ा काम कर लूँ, मेरी सिलाई कर लूँ। ये देखो मेरे को काम करते करते 12 बज जाती है। तो फिर मैं अब थोड़ा सा यार मेरे को रेस्ट भी चाहिए होता है आखिर में इंसान। मैं तो अब थोड़ी देर बैठ कर कोई फ़ोन वगैरह देखती हूँ। तो अब आज तो मैं फ़ोन भी नहीं देखूँ क्योंकि मेरे पास सिलाई पड़ी है खूब सारी। अब मेरे को तो काम करना है क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है तो मेरे पास शादी के ब्लाउज आए हुए हैं। मेरे को 2 ब्लाउज सिलने हैं। और आज कैसे भी करके मैं 2 ब्लाउज सिलूंगी। भी यार बाहर गाय की बोल रही है, चलो देखती हूँ 1 मिनट। ये देखिए ये हमारी गाय बंधी हुई है बाहर। हम गाय भी रखते हैं, हम गायों का दूध पीते हैं, लेकिन मैं गायों का काम नहीं करती हूँ। मैं गायों का काम नहीं करती हूँ। मेरे को गाय का काम करना अच्छा तो लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये हमारी गाय क्या है मार करनी है, कभी भी किसी भी टाइम लात की मार दे। तो हमारे गायों का काम मम्मी पापा दोनों ही करते हैं। मम्मी गायों का चारा लाती है, दूध निकालती है, इनको नहलाती है धुलाती है, और पापा इनको चारा डालते हैं और इनका ध्यान रखते हैं। तो हम तो नहीं करते भाई। तो और
और क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को। अब आज मैंने ब्लॉग ऐसे देख के शूट किया कि मेरी पूरी दिनचर्या बताऊंगी कि मैं पूरे दिन क्या क्या करती हूँ, जो मेरी दिनचर्या बता रही हूँ। हाय राम। तो अब मैं मशीन में धागा वगैरह भर लूँ, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना, मैं देखना मैं क्या क्या करती हूँ। अब मैंने किसी तरह फोन को सेट किया है, तो चलो अब मैं सिलाई करती हूँ। अब आप लोगों को बताती हूँ मैं कैसी कैसी सिलाई करती हूँ। मैं बहुत मुश्किल से सिलाई करती हूँ। ये मेरा इंची टेप है, इसके बगैर कुछ नहीं होता है। मेरे को सिलाई करते हुए 8-9 साल हो गए। मैं 8-9 साल से सिलाई कर रही हूँ। मैं ब्लाउज सिल लेती हूँ, लहंगा भी सिल लेती हूँ, साड़ियों के फॉल पीकू कर लेती हूँ, और ये जैसे थैले वगैरह आते हैं ना वो सिल लेती हूँ। मैं ऐसे कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, लेकिन अधिकतर मेरे पास क्या है ब्लाउज ही आते हैं, तो मैं ब्लाउज सिलती हूँ। सूट मुझे नहीं आता है सिलना, लेकिन अगर कोई सिखाए तो मैं सीख लूँगी। मेरी क्या सिलाई में बहुत रुचि है। मेरे मन में ऐसे कोई लालच नहीं है कि हाँ मैं सिलाई करूँगी तो मेरे पास पैसे आएंगे। मैं पैसे तो मेरे पास आते ही नहीं, और आते हैं ना तो पता ही नहीं पड़ता है, खर्च भी हो जाते हैं। मैं जैसे बस अपनी खुशी के लिए सिलाई करती हूँ, और मेरे खुद जैसे नए नए डिजाइन के अच्छे अच्छे ब्लाउज सिल के पहन लेती हूँ। मैं दूसरों के कम से क्यों डिजाइन की ब्लाउज कपड़ा कम देती है और सिल नहीं पाती हूँ। मैं तो क्या खुला खुले 1-1.5 मीटर कपड़ा लेकर मैं तो मेरी ब्लाउज अच्छी तरह से लेती हूँ। अब यार कपड़ा होगा तभी तो अच्छी अच्छी डिजाइन है, लेकिन ऐसे ही सोचते रहो और आराम कपड़ा तो है ही नहीं, कौन सा कलर डाले। तो ऐसे में ऐसे ये झंझट रहती है हर टाइम। अब मैं सिलाई करूँगी, मैं आप लोगों से बाद में बात करूँगी जब मेरे बच्चे स्कूल से आएंगे, जब तक मैं सिलाई करूँगी क्योंकि 12 बज गई। अब मैं 1-1.5 घंटा सिलाई करूँगी रेगुलर, और अभी शोर भी खूब हो रहा है, गाय भी पोप आ रही है, मोटर भी चल रही है, मेरी मशीन भी चल रही है। तो मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। हेलो गाइस, अब मैं फिर से आ गई ब्लॉग में। मैंने ब्लाउज सिल लिया है, ये देखो मैंने ग्रीन कलर का ब्लाउज लगाया था आज, जिसको मैंने पूरा रेडी कर लिया है। तो अब घड़ी में बज गई है, रुकते देखते हैं कि क्या टाइम हो गया। ओ 2 बजने वाली है, रुको मैं सही से देखती हूँ। ओ सच्ची में 2 बजने वाली है, तो फिर तो बच्चे भी आने वाले हैं मेरे स्कूल से। तो 1 मिनट रुको, 2 बज चुके हैं, मेरे बच्चे स्कूल से आ गए। ये देखो मेरी छोटी सी छोरी, ये देखो ये जूते खोल दी। हेलो गाइस, मैं फिर से ब्लॉग में आ चुकी हूँ। मैं अपने चाची जी के घर आई हुई हूँ। इनको आपने पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा। ये मेरी काकेर सास लगती है, मेरी बहुत ही क्यूट चाची जी है। वो चाचा जी है, स्माइल कर रहे हैं मुझे देखकर। और ये हमारे सर वगैरह आए हुए हैं,
ये हम एक एनसीसी नाम से क्लब चलाते हैं, तो ये हमको बताने के लिए आए हुए कि कैसे क्या अपन को आगे जर्नी करनी है। तो अब ये देखो हमारे चाचा जी वगैरह आ रही है, मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। ये देखो मेरे को ये काम भी करना पड़ता है, कहाँ पे जाना है कहीं पर नहीं जाना। और ये देखो ये हमारे सर वगैरह, हाय बोलो सबको। हेलो हाय। ये हमारे एनसीसी क्लब से हमारे सर वगैरह ये हमको बताते हैं फैट लॉस के बारे में। तो अगर मेरे को टाइम मिलेगा या फिर मैं अगर इस चीज़ से प्रभावित होंगी तो मैं आपको अलग से मेरा यूट्यूब चैनल पे बताऊंगी कि कैसे क्या फैट लॉस की जर्नी चलती है। तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। ओके बाय। तो अब शाम के 5 बज चुके हैं और ये मम्मी देखो सिलाई कर रही है अभी तक। मम्मी को सर्दी लग रही है फिर भी। और मम्मी आज मैं चूल्हे की दाल बाटी खाऊंगी, चूल्हे की दाल बाटी। दाल बाटी खाएंगी? हाँ। दाल बाटी बना हम 2 घंटा चाहिए। ये रहे मेरे दादा। अब शाम के 5 बज चुके हैं तो दादा पानी की मोटर चला लिए हैं। अब देखो कैसे कर रहे हैं। अब मैं ट्यूशन से आ गई हूँ और मेरा भाई ट्यूशन चला गया है और मेरी वो छोटी वाली गुड़िया को अब ढूंढते हैं, वो कहाँ है। तो मैं आ चुकी हूँ तो उसको छोड़ के आई हूँ मैं। तो वो देखो वो सो रही है उधर, देखो अभी आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखो मेहंदी लगा के सो रही है, देखो 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 मेहंदी लगा के सो रही है। ये पता नहीं क्या है इसके, मेहंदी लगा के सो जाती है मतलब। तो ठीक है अब चलते हैं, नहीं उठ जाएगी तो अभी घर को काम वो कर देगी कांड। अब मम्मी मेरी बात मान ही नहीं रही है, ऐसे बोल रही है कि मतलब मैं ऐसे बोल रही हूँ मम्मी अब तो उठ जाओ, अब तो उठ जाओ, उठ ही नहीं रही है मम्मी, क्या करे अब। मान ही नहीं रही है मेरा कहना। देखो अब मेरी बाटी बन रही है, बाटी बाटी खाएंगे, खुशियाँ बनाएंगे। पता है ये राजस्थान की सबसे फेमस बाटी है, सबसे फेमस अपने दाल बाटी चूरमा अपने फेमस है, बिल्कुल फेमस। राजस्थान की सुप्रसिद्ध डिश दाल बाटी, इसको बाहर से दूर दूर से लोग खाने के लिए आते हैं। दाल बाटी चूरमा, तो चूरमा तो मैं बनाऊंगी नहीं, मुझे रात काफ़ी हो जाएगी और मेरे पास काम भी है थोड़ा सा, तो इसलिए। तो किस किस को दाल बाटी अच्छी लगती है मेरे को कमेंट में बताना, वो भी चूल्हे की। हम तो चूल्हे पर ही बनाते, ओवन में भी बनाते, पर ओवन में बहुत कम बनाते हैं, पर ओवन में इतना स्वाद नहीं आता है। हेलो, अब शाम के बज चुके हैं 7:30, यानी कि लगभग 8 ही बजने को आ गई है, रात हो गई। तो मैंने बनाई है दाल बाटी, लहसुन की चटनी। तो देखो हमारी बाटी, ये दाल। तो मैंने बच्चों वगैरह को उनको डाल दिया है खाना। ये देखो हमारी मिर्ची खाना खा रही है। तो अब खाना खा रहे हैं, मैं भी पेट पूजा कर लेती हूँ अपनी। तो दूध गरम कर लिया। ओ माय गॉड, सच्ची में मैं तो थक ही जाती हूँ। अभी तो सब खाना खाएंगे, उसके बाद में मैं बर्तन वॉश करूँगी, क्योंकि देखो मेरा सिंक बर्तनों से भरा है। अब मेरे को आधा घंटा बर्तन मांजने में चाहिए, जचाने में मांजने में। तो अब मैं भी खाना खा लेती हूँ, दाल बाटी नहीं तो मैं ठंडी हो जाएगी। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में, कि बाय। हेलो गाइस, अब रात के बज चुके हैं 9:30। अब मैं थोड़ा सा काम से फ्री हो चुकी हूँ और ये मेरे बच्चे स्कूल का होमवर्क कर रहे हैं।
देखो कल से इनका टेस्ट है। टेस्ट की तैयारी कर रहे, बैग वगैरह जचा रहे, होमवर्क तो हमारा हो ही गया। तो अभी थोड़ा सा स्कूल का होमवर्क वगैरह कर रहे हैं, याद वगैरह कर रहे हैं। कल से इनका टेस्ट है। और ये देखो हमारे इसमें भी स्कूल का पूरा होमवर्क लेकर लिए। पूरा होमवर्क है? हाँ। पूरा डन हो गया होमवर्क? हाँ। सब में कर लिया? हाँ। चलो ठीक है, अब अंदर जाके सो जाओ, रात हो गई। तो अब मैंने किचन का भी पूरा काम कर लिया, सबको मैंने दूध वगैरह भी पिला दिया। पूरी किचन मैंने साफ कर ली है। देखो बर्तन भी वॉश वगैरह सब कुछ मैंने कंप्लीट कर लिया है काम। ये भगवान, एक चीज़ तो रहेगी। आज दाल बाटी बनाई थी तो सबने खूब भरपेट खाया, क्योंकि हम सबको दाल बाटी अच्छी लगती है। तो अब मैं इसी के साथ ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। और आज सुबह से मैं यही इंतज़ार कर रही थी कि आज रोज डे है, लेकिन भाई मुझे तो कुछ रोज नहीं मिला। जैसे ये देखो मेरे क्या बोल रही। देखो मेरे पापा मेरे लिए नए नए सॉक्स लाए, बहुत प्यारे प्यारे। हेलो सा, अब मैं रूम में आ गई हूँ। अब मैं सोऊंगी, मैं थक गई सुबह की। तो आज रोज डे है, तो भाई हमें तो कोई रोज नहीं मिला। हमारा तो जैसे रोज जाता है दिन, वैसे ही आज गया है। तो सब पुराने हो चुके चोचले। पहले तो हम वैलेंटाइन डे भी मनाते थे, रोज डे भी मनाते थे। बस हाँ, एक चीज़ ज़रूर मनाते हैं, चॉकलेट डे, क्योंकि उस दिन वो सब मेरे जेठ जी और ये मेरे पंगुड़े के पापा ये चॉकलेट लेके आते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी वाली लेकर आते हैं। तो हम सब एक दूसरे को देखकर चॉकलेट डे ज़रूर बनाते हैं। आ बाबा मेरा गलो भी चगो। तो और तो यार हम सब मना के छोड़ चुके हैं वैलेंटाइन डे। अब जैसे जैसे उम्र निकल रही है, दिन बढ़ रहे हैं, बच्चे बड़े हो गए, तो अब हम लोगों को भी शर्म आती है ऐसे काम करते हुए। अब सब ये जर्नी नए लोगों, नए कपल्स के लिए है, वो मनाए, खुश रहे। तो इसी के साथ मैं आज ब्लॉग एंड यहीं करती हूँ। आप सभी को हैप्पी रोज डे। बाबू हैप्पी रोज डे बोल। हैप्पी रोज डे। और आप सब खुश रहे, स्वस्थ रहे और सही रहे। सर्दी का मौसम है, वापस सर्दी बढ़ चुकी है। तो गुड नाइट। गुड नाइट बोल। गुड नाइट। बाय। बाय। टाटा करो। टाटा।